अमेरिका और ईरान के दरमियान एक बार फिर कशीदगी बढ़ गई। अमेरिकी फौज के ईरान पर फजाई हमले जाने नुकसान नहीं हुआ। बंदर अब्बास में एक जमीनी कंट्रोल स्टेशन को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक शहर बंदर अब्बास में 3 धमाके सुने गए। अमेरिकी फौज ने ईरान के जमीनी इलाके पर फायरिंग भी की। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक फौज ने ईरानी मिलिट्री साइट पर नए हमले किए। नेविगेशन के लिए खतरा बनने वाले ईरानी फौजी ठिकाने को निशाना बनाया गया। फौजी ठिकाने से आबना हुर्मुज़ में तिजारती नकलो हमल को खतरा था। कार्रवाइयां बहरी रास्तों और अमेरिकी फौज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की गई। अमेरिकी फौज का हमलों में मुतादिद ईरानी ड्रोन्स को भी मार गिराने का दावा। ईरान ने बंदर अब्बास पर अमेरिकी हमले को सीज फायर की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई की अमेरिकी जाहिरियत की शदीद मजम्मत। कहा कि अमेरिकी हमला जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी है। अमेरिकी कार्रवाई से खत्ते की सूरत हाल मजीद कशीदा हो गई। दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए शराइत का ऐलान कर दिया। ईरान की मसालहती काउंसिल के रुकन मोहम्मद रजा बहनर ने वाज़े किया है कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात मलहरावार बुनियादों पर होंगे। ईरान की कौमी सलामती काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी अली बाकरी ने अमेरिका से तमाम मुंजमद ईरानी असासे फौरी बहाल करने का मुतालबा कर दिया। ट्रंप इंतजामिया का ईरान पर नई पाबंदियां लगाने का ऐलान। आबना हुर्मुज़ की निगरान ईरानी अथॉरिटी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। अल जज़ीरा न्यूज़ के मुताबिक पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी अब अमेरिकी पाबंदियों की जद में है। ईरानी इदारा आलमी समंदरी गुजरगाह आबना हुर्मुज़ की निगरानी करता है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक नई पाबंदियों से खलीज फारस में बहरी आमदोरफ्त मुतासिर होने का खदशा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म और बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक दूसरे को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और शहबाज शरीफ के दरमियान दीगर मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत हुई। अंदरूने सिंध शदीद गर्मी से आवाम बेहाल। नौशहर फिरोज में पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। लाड़काना और कंबर में दर्जा हरारत 49 डिग्री को छू गया। मीरपुर माथेलो में 48, खैरपुर और कंदकोट में 47 डिग्री की गर्मी। अंदरूने सिंध शदीद गर्मी और हब्स ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। पंजाब और बलूचिस्तान में भी सूरज आग बरसाता रहा। कल दावतें उड़ाई, आज सैर सपाटों का प्रोग्राम बन गया। कराची वालों की ईद साहिल समंदर के बगैर अधूरी। शहर कायद में ईद पर गर्मी भगाने के लिए शहरी सी व्यू पहुंच गए। ईद के दूसरे रोज शहरियों का तफरी पार्क्स का रुख। बच्चों की बड़ी तादाद झूलों से लुत्फानंदोज हो रही है। छोटी दुनिया के बड़े ईद पर आज भी बड़े प्लान। झूले लेंगे, घुड़सवारी करेंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। मलका का हिसार मरी, सवात, नारान कागान, आज़ाद कश्मीर समेत मुख्तलिफ इलाकों की सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ गई। पाकिस्तान को एटमी ताकत बने 28 साल मुकम्मल हो गए। मुल्क भर में आज यौम तकबीर मिल्ली जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। 28 मई मुल्क की तारीख में तजदीद वफा और कौम की बका का दिन। 28 मई 1998 को पाकिस्तान दुनिया की 7वीं और दुनिया इस्लाम की पहली एटमी ताकत बना। भारत के 5 एटमी धमाकों का जवाब पाकिस्तान ने 6 एटमी धमाके करके दिया। पाकिस्तान ने ताकत का तवाज़ुन बहाल करके खित्ते में नई तारीख रकम की। एटमी प्रोग्राम ने दुश्मन की बर्तरी का गुरूर खाक में मिलाकर मुल्क की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना दिया। यौम तकबीर पर आज मुल्क भर में तकरीबात, सेमिनार्स और खुसूसी दुआया तकरीबात होंगी। दुनिया को एक बार फिर बावर कराया जाएगा कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर था, है और हमेशा रहेगा। यौम तकबीर पर मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने पैगामात में कहा कि यौम तकबीर कौमी इत्तेहाद, इस्तकामत और खुद मुख्तारी के अज़म की अलामत है। पाकिस्तान ने एटमी कुव्वत बनकर जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन को बहाल किया। एटमी सलाहियत कौमी सलामती और मौसर दिफाई हिकमत अमली की ज़मानत है। मुसल्लह अफवाज हर खतरे के खिलाफ वतन के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार हैं। मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। एटमी धमाके कौमी क़यादत, साइंसदानों और अफवाज पाकिस्तान की मुश्तरका कामयाबी करार।
कौमी सियासी क़यादत की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि कौमी सलामती और इस्तेहकाम के लिए तमाम सियासी क़ुव्वतों को मुत्तहिद होना होगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरवार या सादिक ने बयान में कहा कि 28 मई 1998 मुल्क की तारीख का काबिल फ़ख्र और एहसास दिन है। हमारे साइंसदान और इंजीनियर्स कौम के हकीकी हीरो हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का दिफ़ाए वतन का एटमी मिशन सर अंजाम देने वाली टीम को हर फर्द को सलाम। अपने पैगाम में कहा कि नवाज शरीफ बिका नहीं, झुका नहीं, अजीम शख्स की बेटी होने पर फ़ख्र है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी बोले कि इस वक्त के वज़ीर आला सरदार अख्तर मेंगल नवाज शरीफ को गाड़ी ड्राइव करके चागी लेकर गए। बलूचिस्तान ने हमेशा अपना सीना वतन के दिफा के लिए पेश किया। मिना में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद से मुलाकात। दोनों वज़राए दाखिला की एक दूसरे को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। पाक सऊदिया ताल्लुकात और दाखिली सिक्योरिटी के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल भी किया गया। मुलाकात में फैसला किया गया कि फेडरल कॉन्स्टेबलरी स्पेशल डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन यूनिट के 200 एहलकारों को सऊदी अरब में ट्रेनिंग दी जाएगी। सऊदी वज़ारत दाखिला का आला सतह वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। दोनों वज़राए दाखिला के दरमियान खित्ते की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का अस्पताल में कामयाब ऑपरेशन। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि मरियम नवाज़ को कामयाब ऑपरेशन के बाद अस्पताल से घर मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने ईद के रोज़ अस्पताल से ही इंतज़ामी अमूर अंजाम दिए। उन्होंने सुबह भर में सिक्योरिटी, सफाई सुथराई और दीगर अमूर की बराह रास्त निगरानी की। इसराइल ने ईद पर भी गजा और लेबनान को खून में नहला दिया। गजा पर ज़हूनी फौज के हमलों में 7 फ़लस्तीनी शहीद, 15 जख्मी। लेबनान के जनूबी शहर सूर पर ड्रोन हमलों में बच्चों समेत 6 अफराद शहीद हो गए। बनी सारी के इलाके में गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक 2 मार्च से इसराइली हमलों में शहीद अफराद की तादाद 3269 तक पहुँच गई। ईरानी पासदाराने इनकलाब का अमरीकी अड्डे को निशाना बनाने का दावा। ईरानी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम के मुताबिक पासदाराने इनकलाब ने बंदर अब्बास हमले के जवाब में अमरीका के उस अड्डे को निशाना बनाया जहां से हमला किया गया था। ईरानी फोर्सेस ने अपनाए हुर्मुज़ पार करने की कोशिश पर 4 जहाज़ों पर वार्निंग शॉट फायर किए, जिसके बाद उन्हें वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा। अमरीकी ऑयल टैंकर ने भी अपनाए हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश की। ईरान का कौमी सलामती के अहम मामलात पर समझौता न करने का ऐलान। सरबराह ईरानी सलामती कमेटी इब्राहिम अजीज़ी का कहना है कि अपनाए हुर्मुज़ का इंतज़ाम ईरान का बुनियादी हक है। ईरान अपने स्ट्रेटेजिक मकासद से पीछे नहीं हटेगा। यूरेनियम की अफसूदगी के मामले पर कोई समझौता नहीं होगा।